ये क्लास 10 आईसीएसई एंड क्लास 12। क्लास 12 आप लोगों को फाइनल अकाउंट 11th स्टैंडर्ड में भी था, तो ये प्रोप्राइटरी वाला अकाउंट है। रिद्धि, सिद्धि एंड अश्विन, आप लोगों को जो चीजें समझ में नहीं आएगी वो प्लीज देख लेना, उसके बाद मैं पार्टनरशिप वाला कराऊंगी। एंड क्लास 10 रिया एंड रिया, आप लोगों की बुक का ही सम ले रही हूँ। पहले फॉर्मेट देख लो कैसे बनाना है। हमेशा 3 चीजें कंफर्म आती है फाइनल अकाउंट जब भी आपको बनाना है। तो फाइनल अकाउंट किसकी बुक में बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर योगेश। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो। ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा होता है फॉर द ईयर एंडेड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट आपकी बुक में है ना, इनर कॉलम नहीं दिया है। बेटर है 2 अलग अलग कॉलम बनाओ अमाउंट के, क्योंकि एडजस्टमेंट्स के टाइम पे हमको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो हमेशा जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे 2 कॉलम्स, एक ये अमाउंट है, फुल फॉर्म लिख लेना, अमाउंट रुपीज में होता है, यहाँ पे भी अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये भी अमाउंट। लेजर फॉर्मेट है। लेजर फॉर्मेट में यहाँ पर डेट नहीं है, क्योंकि डेट हमेशा 31st जो भी ईयर एंड रहता है वही रहता है, तो डेट नहीं आएगी। बाकी सेम है, पेज को हाफ में फोल्ड करना है। इस साइड आ जाएगा आपका डेबिट, यहाँ पर लिखते हैं डीआर दैट इज डेबिट, और यहाँ पर लिखेंगे सीआर दैट इज क्रेडिट। सेम वे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है फॉर द ईयर एंडेड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट 2 कॉलम, सेम पर्टिकुलर्स, अमाउंट 2 कॉलम्स यहाँ पे भी बन जाएंगे। फिर उसके बाद आता है बैलेंस शीट। लाइन वाइज ही बनाना है, कोई भी आगे पीछे नहीं। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम रीजन बताया था। बैलेंस शीट को हमेशा लिखना है एज ऑन 31st दिसंबर 2018। यहाँ पर आपका पर्टिकुलर्स नहीं आता है, यहाँ आती है लाइब्रेरीज एंड डेबिट क्रेडिट नहीं है। लाइब्रेरीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब आपका ही सम है, तो मैं एक बार सम रीड कर लेती हूँ। आपने पीटीपी और टीपीबी लिखा हुआ है ऑलरेडी सम में, उसके अलावा क्या क्या चेंजेस है वो देख लो। सम आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर योगेश एज ऑन 31st December 2018. Prepare a trading account, profit and loss account for the year ended 31st December 2018 and the balance sheet as on that date incorporating the adjustments given. Capital and drawing. कैपिटल जाएगा आपका बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ड्राइंग माइनस हो जाएगा। ऑफिस फर्नीचर, एसेट, स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट एसेट साइड, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, मोटर वैन एसेट है, गुड्स, रिटर्न एंड प्राइस एडजस्टेड, मतलब ये है आपका परचेज एंड सेल्स। क्रेडिटर एसेट है, क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है, बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट एंड रेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश एंड बैंक एसेट, बैलेंस शीट, वेजेस ट्रेडिंग, गुड्स ट्रेडेड इन, ये आपका सेल एंड परचेज है। सॉरी, ऊपर जो मैंने गुड्स बोला था वो था रिटर्न एंड प्राइस एडजस्टेड, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट एंड बिल्स पेएबल होगा लाइबिलिटी और बिल्स रिसीवेबल होगा एसेट। तो यहां तक तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि टीपीबी कैसे लिखना है। अब एडजस्टमेंट्स का क्या करना है? सम स्टार्ट करने से पहले आपको एडजस्टमेंट्स को भी टिक करना है। क्लोजिंग स्टॉक किसी को अफेक्ट नहीं करता है। सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन रेट्स पर एनम, पीए मतलब पर एनम है। प्लांट एंड मशीनरी, तो आप प्लांट एंड मशीनरी जो दिया है ट्रायल बैलेंस में उसको टिक कर दोगे, सिंगल टिक। उसके बाद फर्नीचर, उसको भी सिंगल टिक। मोटर वैन, उसको भी सिंगल टिक। इस टिक का मतलब होता है कि जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हमको एडजस्टमेंट्स करना है उसका। देन है इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ मिस्टर योगेश फॉर 1200 कवर्ड अप टू मार्च 2019, इंश्योरेंस को भी एक सिंगल टिक। रेंट पेएबल फॉर दिसंबर 2018, इंश्योरेंस में आपका रेंट पेएबल फॉर दिसंबर 2018 is 200 and rate 600 paid for the year ended 31st March 2019। अब यहाँ पर रेंट का अलग दिया है, रेट्स का अलग दिया है, डबल टिक का मतलब होता है डबल एडजस्टमेंट्स। सनी डेटर्स इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ ₹1000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर सिमरन who has become insolvent। तो यहाँ पर आपका इफेक्ट आएगा बैड डेट पर और डेटर्स पर। एक टिक करोगे आप बैड डेट पर और एक टिक करोगे डेटर्स पर। ओके, तो हम एडजस्टमेंट टिक करने के बाद फाइनली सम स्टार्ट करते हैं। सम स्टार्ट करने में सबसे पहला स्टेप करना है ट्रायल बैलेंस को पूरा खाली कर देना है। उससे पहले एडजस्टमेंट्स का कुछ भी नहीं करना है। क्लियरली बोल रही हूँ, स्टेप वाइज अगर नहीं फॉलो करोगे टैली होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स लाइन वाइज खाली करेंगे। इसलिए हम तीनों फॉर्म्स बनाकर रखते हैं, जो जहां जाएगा वहां पर पुट करते हैं।
फर्स्ट आता है आपका कैपिटल। कैपिटल होता है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, तो यहाँ लिखोगे कैपिटल। इनर कॉलम, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं इनके साथ, 7000। कैपिटल आपका क्रेडिट साइड में होता है 50,000। जो भी क्रेडिट साइड है वो आपकी लाइबिलिटी है, जो भी डेबिट साइड है वो आपका एसेट है। कैपिटल आपका कहाँ दिया हुआ है? क्रेडिट साइड में 50,000। देन है ड्राइंग। ड्राइंग को हम कैपिटल से माइनस करते हैं, तो लेस ड्राइंग 7000। और माइनस करोगे उसको ब्रैकेट में रखो, ताकि जब कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको याद रहेगा कि 70,000 को माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। दो आइटम ट्रांसफर की। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर आता है आपका बैलेंस शीट, यहाँ पर लिखेंगे हम ऑफिस फर्नीचर। एंड ऑफिस फर्नीचर पे हमने एक टिक किया हुआ है, जो भी टिक है मतलब उसके साथ एडजस्टमेंट करना है। तो जब ट्रांसफर करोगे 2600 इनर कॉलम में रखना है और एक लाइन नीचे छोड़ देनी एडजस्टमेंट्स के लिए, लीव वन लाइन फॉर एडजस्टमेंट। उसके बाद है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ऑर्डर में आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। जहां पर एडजस्टमेंट नहीं है वो सीधे आउटर कॉलम में आते हैं, जहां पर एडजस्टमेंट्स है मतलब जहां पर हमने टिक किया हुआ है उसको इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि हम एडजस्टमेंट्स को अभी प्लस माइनस करेंगे उसके साथ। नेक्स्ट है डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर टू डिस्काउंट, सॉरी अब डिस्काउंट के सामने आपको दो अमाउंट दिया, एक है 6,500 एंड 3,700। तो डिस्काउंट 6,500 डेबिट का डेबिट में, बाय डिस्काउंट क्रेडिट का क्रेडिट में 3,700। कोई टिक नहीं था, इसलिए इनर कॉलम में नहीं लिखना है, आउटर कॉलम में लिखना है। आउटर कॉलम मतलब सेकेंड कॉलम, जहां पर हम फाइनली बाहर निकाल रहे हैं उनको। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है, लेकिन ऑफिस फर्नीचर के साथ एडजस्टमेंट है क्योंकि हमने इनर कॉलम में लिखा है। तो एक लाइन छोड़ने के बाद प्लांट एंड मशीनरी, इसके साथ भी एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में जाएगा 50,000। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, टू इंश्योरेंस। एडजस्टमेंट है क्योंकि हमने टिक किया हुआ था, तो 4150 इनर कॉलम। उसके बाद है मोटर बैंक, एसेट, वापस एक लाइन छोड़नी है क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में। मोटर बैंक अमाउंट था 12,000 और ये भी इनर कॉलम में क्योंकि इसके साथ भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद है गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न मतलब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में एक है परचेज रिटर्न और एक है सेल्स रिटर्न। बट अभी तक हमारा परचेज सेल्स आया नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज लेस रिटर्न। यहाँ पर लिखेंगे बाय सेल्स लेस रिटर्न। अब यहाँ पर परचेज रिटर्न कौन सा है, सेल्स रिटर्न कौन सा है? मैंने लास्ट टाइम बोला था परचेज होता है हमारा डेबिट साइड, तो उसका ऑपोजिट यानी 5,500 रिटर्न हो जाएगा परचेज का, और सेल्स का रिटर्न है 9,300। इनर कॉलम ब्रैकेट क्योंकि हमको माइनस करें जब भी हमको सेल परचेज मिलेगा उसके बाद। नेक्स्ट इज डेटर क्रेडिटर। डेटर आपका एसेट होता है, मोटर बैंक के नीचे एक लाइन छोड़ने के बाद डेटर्स एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में। डेटर्स आपको मिलेगा डेबिट साइड में 45,700। क्रेडिटर्स, यहाँ पर कैपिटल एंड ड्राइंग के बाद आपको प्रॉफिट भी ऐड करना रहता है, तो यहाँ पर भी स्पेस छोड़नी है, वन लाइन क्रेडिटर। क्रेडिटर्स के साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में चला जाएगा 52,000। देन बैक डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद टू बैक डेट, और यहाँ पर भी बैक डेट में एडजस्टमेंट्स है 2,500 इनर कॉलम। देन rates and taxes, to rent and rates इनर कॉलम, और इसके बाद दो लाइन छोड़ी क्योंकि हमने डबल टिक किया, दो एडजस्टमेंट है इसके बाद। फिर है कमीशन, दो लाइन छोड़ने के बाद टू कमीशन 6,000 के बाद 3,150 आउटर कॉलम। कमीशन में भी सेम, डेबिट में भी अमाउंट है, क्रेडिट में भी अमाउंट है, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट बाय कमीशन। 3,150 के बाद 2,500। यहाँ पे मैं एक लाइन बताना भूल गई थी कि 1
लाइन का स्पेस छोड़ना है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। तो अगर आपने लिख दिया होगा तो चलेगा, नीचे भी लिख सकते हो, बट नेक्स्ट सम से यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद जो भी आइटम्स आती है वो ट्रांसफर करते जाना। देन आता है कैश एंड बैंक, जो आपका एसेट है, तो डेटर्स के नीचे एक लाइन छोड़ दीजिएगा, कैश एंड बैंक। आउटर कॉलम सीधा कैश एंड बैंक का जाएगा आपका, नहीं कैश एंड बैंक में भी आपको दोनों साइड दिया हुआ है, तो 7,900 है आपका एसेट और 1,000 है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पर आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, 7,900 का जो है 1,000। ओके, उसके बाद है आपका वेजेस, वेजेस है 90,800 ट्रेडिंग अकाउंट टू वेजेस। देन गुड्स ट्रेडेड इन, गुड्स ट्रेडेड यानी परचेज और सेल्स, परचेज डेबिट साइड वाला है 203,500। अब आप माइनस करके आउटर कॉलम में लिख सकते हो। सेम वे में सेल्स है आपका 4,60,000, उसमें से रिटर्न माइनस करना है, आउटर कॉलम में लिखना है, इतना काम है। फिर है सैलरी, सैलरी में कोई टिक नहीं है तो आपको यहाँ पर टू सैलरीज, कमीशन के साथ में नहीं, सैलरीज आ जाएगा 74,000। लास्ट है बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल होता है आपकी लाइबिलिटी, बिल्स पेबल क्रेडिट साइड लाइबिलिटी साइड, तो जो भी क्रेडिट साइड अमाउंट लिखा है 15,600 वो आपकी लाइबिलिटी, एंड बिल्स रिसीवेबल है 7,200 एज एसेट। कैश के नीचे लिखोगे बिल्स रिसीवेबल एज एसेट 17,200। अब आईसीएससी को बैलेंस शीट का फॉर्मेट है फिक्स्ड एसेट्स फिर करंट एसेट्स, तो फर्स्ट हम सिर्फ किस तरह से ट्रांसफर करना है, क्या करना है, वो सब समझ लेते हैं। देन हम फॉलो करेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स कहाँ पे लिखते हैं, करंट एसेट्स कहाँ पे लिखते हैं, एंड जो लिक्विड एसेट्स है वो कहाँ लिखते हैं। तो ये हमारा पूरा ट्रांसफर हो गया। हमने क्या क्या किया, जो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके जो अमाउंट है वो भी लिख लेते हैं आउटर कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 1,98,000, 2,03,500 में से 5,500 माइनस कर दिया रिटर्न। सेम वे में सेल्स का आ जाएगा 4,50,700। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। सब हमने ट्रांसफर कर दिया, जो जहां जिस अकाउंट में जाता था, जहां जहां एडजस्टमेंट्स है वहां 1,1,1 लाइन का गैप छोड़ दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। मैं दो एडजस्टमेंट लिखा के दे दूं, देन रफ करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्लीज साथ साथ में लिखते जाना जो भी एडजस्टमेंट्स का लिख पा रहे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आता है। एडजस्टमेंट्स फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉमन एडजस्टमेंट है और हर सब में आने की बात है। क्लोजिंग स्टॉक हम फर्स्ट डालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, एंड सेकेंड इफेक्ट आता है उसका बैलेंस शीट एसेट साइड। एंड क्लोजिंग स्टॉक में मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लेस। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में आपको दो अमाउंट दिया है, सपोज मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 52,000 और कॉस्ट दिया है 40,000, तो विच एवर इज लेस, यहाँ पर एक ही अमाउंट दिया तो हम 52,000 ही लेंगे, लेकिन अगर दो अमाउंट दिया सब में, विच एवर इज लेस, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर लेस। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 52,000 का, तो हम फर्स्ट यहाँ पर डालेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 52,000 डालेंगे आउटर कॉलम, एंड एसेट साइड डालेंगे बिल्स रिसीवेबल के नीचे क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो प्लीज इसके नीचे डाल देना क्लोजिंग स्टॉक 52,000। मैं टोटल के टाइम पे बता दूंगी। उसके बाद सेकेंड है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होना ड्यू टू वेयर एंड टेयर। इसके भी दो इफेक्ट आते हैं। फर्स्ट, लेस फ्रॉम एसेट, जो भी एसेट का डेप्रिसिएशन है उसमें से लेस कर दो उतना हो। सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि डेप्रिसिएशन यानी हमारा एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस होना यानी हमारा नुकसान होना। तो आपको रिस्पेक्टिव तीन एसेट्स दिए हैं और तीनों के ऊपर अलग अलग रेट दी है डेप्रिसिएशन की। फर्स्ट दिया है प्लांट एंड मशीनरी
5%। तो ये प्लांट एंड मशीनरी, उसके नीचे लिखेंगे लेस, ये लेस का सिंबल है, अदरवाइज आप नॉर्मल लेस भी लिख सकते हो, LESS। डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 50,000 का 5% होता है 2,500। यहाँ 2,500 लेस करना है, लेस करके आउटर कॉलम में। फिर आपको दिया है ऑफिस फर्नीचर एट द रेट 10%, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 2,600 का 10% होता है 260। फिर मोटर वैन का दिया 20%, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, एक लाइन का गैप छोड़ना है वो इसके लिए, क्योंकि हमको ये डेप्रिसिएशन माइनस करना है, देन आउटर कॉलम में लिखना है। और हम टोटल हमेशा आउटर कॉलम का लेते हैं, इनर कॉलम हम सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। तो मोटर वैन का हो जाएगा आपका 2,400। अब माइनस करने के बाद ये वाले अमाउंट्स बाहर पुट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफिस फर्नीचर माइनस किया तो आपका आएगा 2,340, ये आ जाएगा आपका 47,500, एंड लास्ट वाला आ जाएगा आपका 9,600। अब ये जो इनर कॉलम की डेप्रिसिएशन है ना, 260, 2,500, 2,400, इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा। यहाँ पर देखोगे आप 2 डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अब डेप्रिसिएशन के बाद आपको नाम लिखते जाना, ऑफिस फर्नीचर 260, प्लांट एंड मशीनरी 2,500 एंड मोटर वैन 2,400। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली टोटल लिख रही हूँ लोगों का। तो 260 आपको अलग से लिखना है, देन सेकेंड डेप्रिसिएशन था 2,500 एंड थर्ड डेप्रिसिएशन था आपका 2,400। मैं डायरेक्टली उनका टोटल लिख रही हूँ, आउटर कॉलम में ही लिखना है। 2 डेप्रिसिएशन करना है, नाम लिखना है, इस तरह से लिखना है 2 डेप्रिसिएशन, पहला होगा ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, फिर था मशीन, प्लांट एंड मशीन, एंड देन मोटर वैन। और ऐसे आउटर कॉलम में लिखते जाओ, ऑफिस फर्नीचर का है 260, आप चीज इनर कॉलम में लिखकर टोटल लेकर भी बाहर ले सकते हो 2,500 एंड 2,400। तो ये आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखेगा वहां पर। तो इन सबका टोटल होता है, तो इन सबका टोटल लिखा हमने 5160। अब थर्ड एडजस्टमेंट, तो थर्ड एडजस्टमेंट से पहले मेरे को रफ करना पड़ेगा बाकी का 2 एडजस्टमेंट। तो अगर आपको लिखने हैं एडजस्टमेंट तो प्लीज लिख लो। 12th वालों आपको एडजस्टमेंट बुक में लिखना है फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स भी, एंड ICSE आपको भी, अगर आप 11th आगे ऑब्वियसली कॉमर्स ही लोगे कमर्शियल स्टडीज लेकर, तो 11th कॉमर्स में फिर से फाइनल अकाउंट आने ही वाला है, तो प्लीज एडजस्टमेंट्स लिख कर लेना। तो हमने 2 एडजस्टमेंट्स किए, अब चलते हैं थर्ड एडजस्टमेंट्स पे। इंश्योरेंस इंक्लूडिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ मिस्टर योगेश फॉर 1,200 कवर अप टू मार्च 2019। अब मिस्टर योगेश कौन है? प्रोप्राइटर। एंड प्रोप्राइटर का जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस होता है वो हम यहाँ पर नहीं शो करते। और जो ऑफिस का इंश्योरेंस था, ये वाला जो इंश्योरेंस था ऑफिस का, उसमें उन्होंने अपना लाइफ इंश्योरेंस भी पे किया हुआ है और उसी के साथ इंक्लूड कर दिया, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर, जो भी प्रोप्राइटर के पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की लाइफ के लिए पर्सनल एक्सपेंस है, या उसने हाउस इंश्योरेंस लिया है अपने घर के लिए, या उसने अपने बच्चे की फीस वगैरह पे की है, तो वो सब उसके पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो यहाँ पर ऑफिस में नहीं दिखने चाहिए। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड सेकेंड शो करना है ड्रॉइंग, क्योंकि ये सब अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है। तो इंश्योरेंस में आपका 1,200 ऐड था, लेस फॉर LIC, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIP, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1,200 माइनस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट आएगा जो अपने ड्राइंग शो किया ना 7,000, उसी के साथ में ड्राइंग की तरह ही उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा। तो यहाँ से ये माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा 2,950 का। ये 1,200 यहाँ पर शो करेंगे, LIC 1,200 ड्राइंग की तरह ही यहाँ से माइनस करना। आपको चाहिए तो ड्राइंग के साथ ऐड भी कर सकते हो, आपकी बुक में डायरेक्टली फिर ड्राइंग दिखाया होगा 7,000 प्लस 1,200 8,200, बट अलग अलग शो करोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट में।
फोर्थ एडजस्टमेंट है रेंट पेबल फॉर दिसंबर 2018 इज 200। अब हमारा ईयर एंड क्या है? दिसंबर 2018। पेबल मतलब अभी भी पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हम क्या करते हैं, ये था आपका थर्ड एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग, या फिर इसको लिखते हैं पेबल एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस हमारा अभी तक पेंडिंग है उसके दो इफेक्ट्स क्या आते हैं, लायबिलिटी, बैलेंस शीट में हम शो करेंगे एज अ लायबिलिटी क्योंकि हमारे ऊपर बर्डन है, अब तक हमने पे नहीं किया। सेकेंड, ऐड टू दैट एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस पेंडिंग है उसके साथ ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमको इस पूरे ईयर का शो करना है। तो जो 6000 का रेंट पे किया ना उसमें 200 और ऐड होने चाहिए, वो भी इसी ईयर को पर्टेन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ 200। लेकिन ऐड करके आउटर कॉलम में नहीं लाना है क्योंकि अभी भी एडजस्टमेंट बाकी है। सेकेंड इफेक्ट, दिस पेबल के नीचे आउटस्टैंडिंग। मेरे को शॉर्टकट लिखने की आदत पड़ चुकी है, आप लोग प्लीज एग्जाम में शॉर्टकट मत यूज करना, यहाँ पे प्रॉपरली आउटस्टैंडिंग लिखना। एग्जाम मुझे नहीं लेना है बट मैं इतनी बार सम सॉल्व करवाती हूँ कि मैं शॉर्टकट ही लिखती हूँ, लंबे लंबे बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए प्लीज यहाँ पे प्रॉपरली लिखना आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट पेबल। आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा आपका 200 लायबिलिटी। इसी के साथ सेकेंड एडजस्टमेंट था कि रेट 600 पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब रेट्स का क्या हुआ, हमने 31 मार्च तक पे कर दिया, ईयर एंड कब आ रहा है 31 दिसंबर, 3 मंथ का एडवांस में पे करते हैं। एडवांस एक्सपेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब एडवांस में पे कर दिया तो सिर्फ बर्डन खत्म मतलब एसेट। तो फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा आपका एसेट एंड सेकेंड इफेक्ट लेस फ्रॉम दैट एक्सपेंस। लेस क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस तो हमने एडवांस में पे किया, इस ईयर का तो था ही नहीं। यहाँ पर हमने रेट 600 है और वो हमने पे किया हुआ है 31 मार्च 2019 तक। नॉर्मली हमारा ईयर जो होता है वो 12 मंथ्स का होता है। तो अगर रेट्स का ईयर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर प्रीपेड रेट्स पे किया, लेकिन ये 12 मंथ के लिए था क्योंकि रेट्स का जो ईयर था ना वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। हमारा ईयर एंड बीच में 31 दिसंबर आ गया, तो 3 मंथ का हमने एडवांस में पे किया। तो अगर 12 मंथ से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मंथ का मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो हमको 3 मंथ का मिलेगा 150। ये एडवांस है, 600 माइनस नहीं करना है, हमको 3 मंथ का एडवांस फाइंड करना है। 3 मंथ कहां से आया, दिसंबर हमारा ईयर एंड था, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो अभी यहां से हम माइनस कर देंगे लेस प्रीपेड। आप यहाँ पर कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, प्रीपेड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग के यहाँ पर भी आप आउटस्टैंडिंग पेबल यूज कर सकते हो। प्रीपेड रेट्स 150। यहाँ पर क्या करना है, 6200 ऐड करना है, दैट इज 6200, फिर 150 माइनस करना है, तो 6050 बचेगा। प्रीपेड रेट्स क्या होता है, हमारा एसेट। तो सेकेंड इफेक्ट हम यहाँ पे शो करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक शो किया था, जस्ट उसके नीचे प्रीपेड रेट्स, प्रीपेड रेट्स 150। प्लीज आप लाइन वाइज नीचे शो करते जाना। क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद आया आपका प्रीपेड रेट्स। लास्ट एडजस्टमेंट है, सन्डे डेटर्स इंक्लूडेड अमाउंट ऑफ ₹1000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर सिमरन हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट। तो सीधे सीधे ये है बैड डेट। तो बैड डेट का इफेक्ट 6 एडजस्टमेंट, बैड डेट यानी डेटर्स आपको पे नहीं करने वाला है। मिस्टर सिमरन हमारे डेटर थे तो वो पे नहीं करने वाले, तो लेस फ्रॉम डेटर्स। एंड सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू बैड डेट, और इसको हम बोलते हैं न्यू बैड डेट। जो आपको एडजस्टमेंट में दिया रहता है ना वो न्यू बैड डेट है। जो आपको ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ है वो 2500 का हो चुका है सर, अब और कितना 1000 भी नहीं होगा। एड न्यू बैड डेट, या फिर आप लिख सकते हो मिस्टर सिमरन। जनरली हम लोग बैड डेट ही यूज करते हैं 3500, और कॉलम में जो हमने एडर्स दिखा है ना उसमें से 1000 माइनस कर देंगे, लेस न्यू बैड डेट।
1000 आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 44,700। यहाँ तक हमारे सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हुए, पूरा सम कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकंड था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और लेस फ्रॉम एसेट। थर्ड हमारा था इंश्योरेंस। इंश्योरेंस था पर्सनल इंश्योरेंस, तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस और शो एज अ ड्रॉइंग। थर्ड था रेट्स, जो कि आउटस्टैंडिंग था, सॉरी रेंट जो कि पेबल था, आउटस्टैंडिंग था, एड टू रेंट। एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। देन था प्रीपेड रेट्स। प्रीपेड रेट को हमने माइनस किया, शो इट एज बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर था हमारा बैड डेट। बैड डेट एड टू बैड डेट, लेस फ्रॉम डेटर्स। एडजस्टमेंट्स को याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करते करते ही आएगा, बाय हार्ट करने की कोशिश मत करना। तो ये इतना एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब क्लोज कैसे करते हैं, जैसे जब बैलेंस फिगर निकालते थे लेजर का, कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? मोस्टली आपका क्रेडिट साइड ही ज्यादा होता है। हम दोनों का टोटल लिखेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आया है 5,02,700। इसका भी टोटल करना है, तो डेबिट क्रेडिट साइड के टोटल में से लेस करना है, क्रेडिट टोटल में से लेस करना है आपको टोटल ऑफ डेबिट। 48,000 प्लस 198 प्लस 90,800 टोटल करोगे एंड 5,02,700 में से माइनस करोगे तो मिलेगा आपको 1,65,900, जिसको हम लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। टोटल दोनों साइड में सेम आना जरूरी है, तो जो भी लार्जर टोटल है, जो भी अमाउंट का टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड लिखना है, जो कम है वो माइनस करके उतना अमाउंट यहाँ पे लिख देना। सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा आपका ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट को लेकर आओगे यहाँ तक, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,65,900। सेम वे में यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट फाइंड करना है, डेबिट साइड का टोटल करना है। फिर ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आने वाला है, तो जब क्रेडिट का टोटल करोगे तो टोटल मिलेगा आपको 1,72,100। ऊपर से कॉपी मत करना, आपको टोटल करके देखना। 1,72,100 में से ये सब अमाउंट माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है 70,790। तो इसको लिखोगे हम नेट टू नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को कहाँ डालना है, कैपिटल के साथ ऐड करना है, ऐड नेट प्रॉफिट 70,790 एंड देन कैपिटल का अमाउंट आएगा आउटर कॉलम। कैपिटल था 50,000, उसमें हम ड्राइंग 70,000 एंड LIC जो था वो भी ड्राइंग ही है, 1,200 माइनस करेंगे, फिर 70,790 को ऐड करेंगे तो आपका आता है 1,12,590। अब आपको टोटल करना है बैलेंस शीट लायबिलिटी एंड बैलेंस शीट एसेट, और दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। इनकेस अगर सेम नहीं आता है तो आपके पूरे सम में कहीं ना कहीं छोटी मोटी गड़बड़। तो यहाँ तक हो गया। अब इसका टोटल कर लेना, टोटल आएगा आपका 1,81,390। सेम में एसेट का भी टोटल वो भी उतना ही आएगा, 1,81,390। तो मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ क्या क्या स्टेप्स किए हमने। सबसे पहले हमने सम रीड किया, टीपीबी लिखा, देन हमने एडजस्टमेंट्स रीड किया, जो जो एडजस्टमेंट्स थे उनको टिक करते थे। एडजस्टमेंट को टिक करने का मतलब है कि जब आप ट्रांसफर करोगे तो आपको गैप रखना है 1 लाइन का, या अगर डबल एडजस्टमेंट है तो 2 लाइन का। तो हमने उसके बाद जब सम हो गया, रीड करके टिक करके हो गया, फॉर्मेट ड्रॉ किया। फॉर्मेट तीनों 3 पेज में, ट्रेडिंग हाफ पेज तक जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप ट्रेडिंग के नीचे ही स्टार्ट करते हो तो आपका सेकंड पेज पे आने का चांसेस है, एंड सेकंड पेज पे आया तो वापस पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो बेटर है दूसरे पेज पे ड्रॉ करो, फुल पेज लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, एंड बैलेंस शीट के लिए भी फुल पेज लगेगा। पेज को जनरली इस तरह से बुक होती है, तो पेज को इस तरह से फोल्ड करो, यहाँ पर आपकी एक लाइन आएगी, वहां से आपका पेज हाफ हाफ होता है। तो हाफ साइड में आपको डेबिट दिखाना है पर्टिकुलर अमाउंट एंड हाफ साइड में पर्टिकुलर अमाउंट सेकंड। दोनों का जो मेजरमेंट है सेम होना जरूरी है, स्केल से मेजर नहीं करना है, बट अप्रोक्सीमेटली सेम दिखना जरूरी है। आपको पता चला ये इतना सा पर्टिकुलर यहाँ पर अमाउंट बना, यहाँ पर इतना बड़ा बना है, ये नहीं चलेगा, वो सेम मेजरमेंट लेना है, इतना इतना जो भी रहेगा।
उसके बाद हमने किया था जो बैलेंस था उसको पूरा ट्रांसफर किया, जो जो एडजस्टमेंट्स थे उनको इनर कॉलम में रखते गए। इनर कॉलम बनाना क्यों जरूरी है? ताकि आपके अमाउंट प्रॉपर्ली इस तरह से दिखे। आपकी सोल्यूशन में इनर कॉलम नहीं बनाया है बट बनाओगे तो ज्यादा बेटर, एक लाइन जो ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमने सारे अमाउंट ट्रांसफर किए, एडजस्टमेंट्स किए। एडजस्टमेंट्स के हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं, वो सब किया। फिर और ये एरो क्यों शो किया हुआ है? ताकि पता चले कि बैड डेट और ये बैड डेट ऐड करने के बाद 3500, नहीं तो आप ही ढूंढने लग जाओगे 3500 कहाँ से आया। ये दोनों अमाउंट का टोटल, ये ब्रैकेट इसलिए डाला ताकि पता चले कि यहाँ से माइनस किया, ऐड नहीं किया। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आया। सब एडजस्टमेंट्स डालने के बाद हमने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया। ट्रेडिंग का बैलेंसिंग फिगर मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को शिफ्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था कि एक लाइन यहाँ पर छोड़नी है ताकि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना फर्स्ट लाइन में लिखना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट को शिफ्ट किया, देन नेट प्रॉफिट निकाला। नेट प्रॉफिट को कैपिटल के साथ ऐड करना है और उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल फाइंड करना है। कभी कभी यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, वो जब भी आगे सम आएगा तब देखेंगे। फिलहाल ये फुल फ्लेज सम है, इस तरह से आपका सम शो होता है। मेरा थोड़ा सा यहाँ पे साइज जगह की कमी हो गई, वरना मेरी बैलेंस शीट भी आपको टैली होकर दिख जाती है। प्लीज अच्छे से नीट एंड क्लीन ये सम कर लेना। बाकी का हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे।